अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है एंड आपने उसको ग्रो करना है और आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, जहाँ पे आप चाहते हैं यूट्यूब पे आपको इतनी वीडियोस मिलती हैं, लेकिन कहते हैं यार मैं करूँ क्या, ये तो मुझे इतना कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं और हर बंदा आपको कह रहा होता है यार ये मेरा कोर्स है, ये बाय कर लो, ये मेरा ये बाय कर लो, तो यूर एट द राइट प्लेस, बिकॉज मैं आपको ये सब कुछ फ्री में बता दूंगा, कोई कोर्स नहीं होगा एंड में, इट्स ऑल गोइंग टू बी फॉर योर बेनिफिट इंशाल्लाह। एंड ऑल आई वांट कि आप सब्सक्राइब कर दें एंड में इफ यू लाइक द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद के हाउ यू कैन ग्रो ए स्मॉल बिजनेस, वेदर इट बी अ कुकिंग बिजनेस, अ फोन बिजनेस, एन ई-कॉमर्स स्टोर, अ सर्विस बेस्ड एजेंसी बिजनेस और एनी अदर बिजनेस जिसके ऊपर ये मेरी जनरल एडवाइस फिट बैठेगी, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज दैट कि यू हैव टू डिफाइन कि आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है। अब आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है, यहाँ स्क्रीन के ऊपर यू आर गोना बी एबल टू सी कि नंबर 1 आपकी जो आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में आएगा वो आएगा कि आपके क्लाइंट की एज क्या है। अब आपने अगर पहले लेट्स से 5-6 बंदों के साथ काम किया हुआ है अपनी सर्विस के लिए, तो आपको याद तो होगा कि यार उन लोगों की इंडस्ट्री क्या थी। अगर लेट्स से आपका था एक कुकिंग बिजनेस, तो आपको पता है यार जिन लोगों ने मेरे से ऑर्डर किया था वो ऑफिस जा रहे थे और उनकी एज 20 से लेकर 25 के दरमियान थी, उनकी सैलरी तकरीबन इतनी होगी तभी उन्होंने मेरे से बाय किया था। सो इस तरह करके आपने देखना कि जितने क्लाइंट्स से मैंने काम किया ना वो कौन थे, उनकी एज क्या थी, उनके इंटरेस्ट क्या थे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आ गया, आपकी आ गई एज। आपने अपनी एज नोट डाउन कर ली कि मेरे से जिन लोगों ने पहले काम किया उनकी एज है। अब लेट्स से आप एक कंप्लीट बिगिनर और आपको नहीं पता यार मैं मतलब कि मेरी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होगी। आप देखें कि आपने जो बिजनेस बनाना है ना, आप उसके पेज पे जाएं एंड वहां जाके देखें कि वहां पे उन लोगों ने जो अपने टेस्टिमोनियल्स डाले हुए किन लोगों के डाले हुए वो आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल में आ जाएंगे। तो देखें यार उनकी एज क्या है, उनका ये क्या वो क्या। सबसे पहले आपकी आ गई एज। नंबर 2 आ गया उनका इंटरेस्ट या फिर उनकी ऑक्यूपेशन। सो लेट्स से अब मेरा ये कि आई वर्क विद यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स, तो आई नो कि यार मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फ्रॉम रियल एस्टेट, दे आर टेक एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे पता है यार जिनके ऑनलाइन बिजनेसेस है ना, दे विल बी interested in starting their own YouTube channel as well because it's passive income। अब अगर आपका एक कुकिंग बिजनेस था तो आपका जो आइडियल कस्टमर है उसका इंटरेस्ट ये हो सकता है कि वो एक एम्प्लॉयड बंदा होगा या फिर उसके साथ साथ वो शायद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हो सकता है कि जिसको घर का खाना चाहिए, वो यहाँ पे हॉस्टल से आया हुआ है। तो इस तरह करके आपने ना सोचना है कि उनकी ऑक्यूपेशन या उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, ये हो गया। नंबर 3 आपने देखना होता है कि उनकी इनकम कितनी होगी। अब एक बंदा है लेट्स से कि वो अगर किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी होगी, टॉप 30% के आसपास होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। सो ये आपने नोट डाउन कर लेना। एंड सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, बट अभी फिलहाल गौर से बात सुने और ये सब कुछ नोट डाउन करें। उसके बाद आपने देखना कि यार वो मैरिड होते हैं या फिर वो मैरिड नहीं होते, ये भी आपने देखना है। फिर आपने देखना यार ज्यादातर वो मेल होते हैं या फिर वो फीमेल्स होती हैं, ये सब कुछ आपने नोट डाउन कर लिया। देन आपने बैठ के सोचना है कि अगर आपके बिजनेस को किसी बंदे ने सर्च करना हो तो वो क्या लिखेगा। लेट्स से आपका होममेड कुकिंग बिजनेस है, मैं इसकी मिसाल बार बार दे रहा हूं, चलिए चेंज कर लेते हैं। लेट्स से आपका एक ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस है, तो गूगल के ऊपर या फिर फाइवर के ऊपर या फिर अपवर के ऊपर लोग क्या सर्च करेंगे आपकी सर्विस टाइप बंदा देखने के लिए, वो लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर, यूट्यूब ग्राफिक डिजाइनर। तो आपने उन टर्म्स को भी ना अपने पास नोट डाउन कर लेना। वो सारी टर्म्स जो आपको लगता है कि लोग ये लिख के सर्च करते होंगे एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए, वो 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, वो 50 टर्म्स भी हो सकती हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा लिखनी है। आपने लिख लिया, ओके। अब ये आपकी बेसिक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बन गई। अब आपको पता है मेरे से जो लोग काम करेंगे उनकी एज ही होगी, इनकम इतनी होगी, पेरेंट होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे। आपके पास एक एवटार आ गया। अब जो बंदा उसमें फिट बैठता है वो आपका आइडियल कस्टमर है और वो आपसे इवेंचुअली बाय कर सकता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज क्रिएटिंग एन एड। नाउ क्रिएटिंग एन एड इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर आपका एड अच्छा नहीं होगा तो आपसे कोई बाय नहीं करेगा। सो लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, लेट्स से मेरे पास ये फोन है, मैं कहता हूँ यार ये फोन बहुत अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर मुझे इसको बेचना नहीं आता, अगर मैं एक ब्रांडिंग नहीं कर सकता, तो इस आईफोन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शायद एक जिसे कहते हैं ना रेडमी में ना हो, बिकॉज उसका भी कैमरा अच्छा है, उसमें भी रैम ज्यादा है, उसमें भी प्रोसेसर ज्यादा है। आईफोन आप इसलिए बाय करते हैं बिकॉज इट मेक्स अदर पीपल परसीव यू इन अ डिफरेंट वे। आपके पास अगर आईफोन है तो यू फील लाइक यार ठीक है मेरे पास पैसे हैं या फिर मैं इंपॉर्टेंट हूँ, हर बंदे के पास नहीं है, तो लाइक आई हैव दिस एंड नॉट एवरीवन हैज दिस। तो ये क्यों है, ये ब्रांडिंग की वजह से, अच्छे एड्स, अच्छी मार्केटिंग की वजह से। नो ऑब्वियसली एप्पल लेवल मार्केटिंग करने के लिए तो यू विल नीड ए लॉट ऑफ स्केल एंड अ बिग टीम एंड ए लॉट ऑफ बजट, लेकिन मैंने आपको ये मिसाल इसलिए दी है ताकि आपको समझ आए कि ब्रांडिंग की कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है। नाउ एड आपने किस तरह रिकॉर्ड करना। सो एड के होते हैं 3 पार्ट, एक होता है हुक, एक होता है रिटेन, एक होता है रिवॉर्ड। अब हुक के अंदर आपने वो टर्म यूज करनी है कि जिसको आपको लगता है कोई बंदा ये सुनेगा ना तो वो रुक जाएगा फौरन, लाइक वो यूं स्क्रॉल कर रहा होगा उसके सामने आएगा अच्छा चलो सुन लेते हैं। अब हुक के अंदर आपने अपने आइडियल कस्टमर को कोई ऐसी बात करेंगे इसको सुन के बोले हाँ यार मेरा ये मसला है। अब लेट्स से आपका था कुकिंग बिजनेस। अब इस कुकिंग बिजनेस में आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के मुताबिक कोई बंदा आपसे तब बाय करेगा जब उसको मसला होगा कि यार उसको यहाँ पे घर का खाना अच्छा नहीं मिलता और वो अपने ऑब्वियसली घर का खाना मिस करता है, बाहर खाना खराब है। तो आपकी हुक हो सकती है कि अगर आप बाहर का खाना खा के थक गए हैं और आपका पेट खराब हो रहा है तो मेरे लिए आपके पास एक ऑफर है
है। अब जब वो ये सुने को क्या यार वैसे पेट तो मेरा खराब है, समझ रहे आप, लाइक ऐसी बात सुन के बोले हाँ यार ये मेरा मसला है। देन उसके बाद आपने अपनी ऑफर देनी होती है। अब उस ऑफर के अंदर आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ 25,000 रुपये पर मंथ चार्ज करते हैं फॉर दिस। आपने कहना है कि अब मैं आपको एक बड़ा बेसिक करके बता रहा हूँ, बट बॉडी के अंदर आपने उनको ऑफर ऐसी देनी है कि हम आपके लिए 5 दिन एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट मील्स देंगे एंड आपने सिर्फ ये करना है कि आपने सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है और आपने इसको सबमिट करना है अपने एड्रेस के साथ। आपके घर रोज सुबह खाना पहुंच जाएगा फॉर योर होल डे। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके बाद ये प्राइस होगी, अगर आपको अच्छा ना लगा तो आपने सिर्फ हमें अपना फीडबैक दे देना है, दैट्स इट। तो ये सुन के कौन ना करेगा, लाइक मुफ्त का खाना 5 दिन आ रहा है। अब 5 दिन मुफ्त का खाना आप लोग सोच रहे हैं यार 5 दिन वो मुफ्त खाएगा, यार ये क्या बात हुई। लेकिन जब वो 5 दिन मुफ्त खाएगा ना, उसका पेट ठीक रहेगा, वो अच्छा फील करेगा, तो छठे दिन वो आपसे खुद मांगेगा, फिर आप बोलेंगे नाउ इट्स गोना बी पेड एंड इसकी ये प्राइस है और वो आपको पैसे देगा। तो इस तरह करके आपने उनको लूर इन करना होता है एंड देन अपनी सर्विस से आपने उनको रिटेन करना होता है। सो ये हो गया आपका रिटेन एंड रिवॉर्ड वाला पार्ट भी मैंने मिक्स कर दिया ना। ऑब्वियसली इसके अंदर दरमियान में बॉडी में आपने बाकी भी एस्पेक्ट्स डालने हैं, उसको आपने इमेजिन कराना है कि यार हाँ मुझे पता है तुम्हारा मसला क्या है, बाहर से खाना खा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, पेट नहीं भर रहा, पेट खराब हो रहा है, घर का खाना याद आ रहा है, बाकी याद का खाना, ऐसा करके आपने उसको याद करना है एंड देन आपने उसको रिवॉर्ड देना है कि आप 5 दिन मुफ्त में खाना देंगे एंड देन उसके बाद ये मेरी ऑफर है। अब इस एग्जैक्ट फॉर्मेट को आप किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस में, किसी भी ई-कॉमर्स बिजनेस में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप उसको किस तरह करते हैं। मैं यहाँ मिसालें देने बैठा तो मेरे ख्याल में 2 घंटे देरी गुजर जाएंगे। लास्ट पार्ट इज रनिंग एड्स। नाउ एड आपने किस तरह चलाना है। ऐड चलाने के लिए जो आपको मैंने अभी बनवाई थी ना आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, उस आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को आपने अपने गूगल एड्स में फिल करना है। गूगल एड्स कैसे बनाते हैं उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स आउट आई बिलीव आई वुड हैव, इफ आई हैवंट तो लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल। बट जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वही सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा आपकी गूगल एड की कैंपेन एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज सेट अ बजट फॉर 1000 रुपीज़ पर डे, जिससे यू विल बी एबल टू गेट रफली 20,000 इंप्रेशंस एंड 20,000 इंप्रेशन में से लेट्स से अगर 1000 बंदा भी क्लिक करता है दैट्स मोर देन इनफ कस्टमर्स फॉर एनी ऑफ योर बिजनेसेस। सो दैट्स हाउ यू कैन मार्केट विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर जाएंगे सो रफली आपका 6,000 रुपये पर डे कॉस्ट आएगी फॉर रफली 6-7 हज़ार इंप्रेशंस। कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। तो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली बिल्ड और स्केल एनी बिजनेस जो भी आपको करने का दिल कर रहा है पाकिस्तान में या फिर इंटरनेशनली एज वेल। सो जब आपके ऐड चल जाएं आफ्टर दैट अब वो आपके ऊपर है कि आपने वहाँ पर अपना व्हाट्सएप पेज का लिंक डालना है, आपने वहाँ पर अपनी वेबसाइट डालनी है, आपने वहाँ पर अपना इंस्टाग्राम पेज डालना है, दैट्स अप टू यू। लेकिन दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन स्केल अ स्मॉल बिजनेस। अब मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि हाउ कैन यू मेक अ फनल, हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपकी कन्वर्जन ज़्यादा हो, हाउ कैन यू मेक श्योर कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे है वो जाए ना ऐसे ही बगैर कोई फॉर्म फिल किए हुए। लेकिन आई एश्योर यू अगर आपके एड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ना तो यू विल गेट रियली गुड लीड्स। एंड फन फैक्ट जो मैंने आपकी बनाई थी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल वो आप अपने इंस्टाग्राम एड में भी चला सकते हैं। सो इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छी अच्छी पोस्ट डालें एंड देन आफ्टर दैट मेक एन एड, उसको बूस्ट कर दें, put in your ideal customer profile जब वो आपसे मांगे details and then after that see your leads coming in through your Instagram DMs. So that is how you can scale any business. I hope this video was helpful and I try to cover everything. बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं थी बट बहुत ज़्यादा एडवांस भी मैं नहीं किया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन हो एंड देन स्लोली आई गिव यू गाइज लाइक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ताकि आपके लिए अब्सॉर्ब करना आसान हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ दिस वीडियो हेल्प यू गाइज आउट बी श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब.